तो एक इंसान का लाइफ स्टाइल, हर एक इंसान अपनी लाइफ स्टाइल को लीड करना चाहता है, लाइफ स्टाइल को जीना चाहता है ना। तो लाइफ स्टाइल जीने के लिए उसके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ स्टाइल को लीड कर सकता है। एक्चुअली में लाइफ स्टाइल बनती कैसे है? तो लाइफ स्टाइल इज इक्वल टू टाइम प्लस मनी। टाइम प्लस मनी, जिसके पास में टाइम है, जिसके पास में मनी है, उसी इंसान को लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलता है। जिसके पास में टाइम नहीं है, पैसा है, वो लाइफ स्टाइल नहीं जी पाएगा, क्योंकि वो टाइम रहेगा नहीं तो कुछ भी चीजें यूज नहीं कर पाएगा। और अगर उसके पास में टाइम है और पैसा नहीं है तो गरीब आदमी होगा, और गरीब आदमी कभी भी अच्छी लाइफ स्टाइल जीता नहीं है। तो लाइफ स्टाइल कहते किसे? अच्छा खाना, अच्छा एंजॉयमेंट करना, जब तुम चाहो जो चीज को कर सको, जब तुम्हारे दिमाग में आए मुझे ये चीज अच्छा लग रहा है तुम खरीद सको, है ना। तो यही होती है लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल वो इंसान नॉर्मली जी नहीं सकता, तुम नॉर्मली जी नहीं सकते हो। तो इसी चीज को बनाने के लिए लाइफ स्टाइल हम कैसे लीड कर सकते हैं अपनी, उसके लिए हमारे पास में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके ऊपर में क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला चीज हमारे पास में क्या होना चाहिए? एजुकेशन, शिक्षा ले लेने से इंसान का लाइफ स्टाइल नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं है। तो सिर्फ एजुकेशन ले लेने से हमारा लाइफ स्टाइल नहीं बनता। साथ में हमारे पास में क्या होना चाहिए? अच्छा हेल्थ। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट करने के काबिल बना सकते हैं। और लास्टली हमारा लाइफ स्टाइल कब अच्छा होता है? जब हम फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फाइनेंशियल फ्री मतलब पैसे की आज़ादी होती है। पैसा तो सब कमाते हैं, एक मजदूर भी कमाता है लेकिन आज़ाद नहीं होता। तो वो इंसान जो आज़ाद होता है वही होता है फाइनेंशियली फ्री, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। ना कैंसर भी सबसे बड़ा है, ना डायबिटीज सबसे बड़ा है, ना ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा है तो गरीबी है। और गरीबी से निकलना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गरीबी में जाने के बाद में इंसान का छोटा बीमारी भी बड़ा हो जाता है, होता है। तो इन चीजों को हम अपने आप को कैसे मेंटेन करके सारी चीजों को लेके चले। तो सबसे पहला चीज हमारे पास में क्या होना चाहिए? एजुकेशन हम लोग हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये पढ़ाई कर लेने के बाद में आज के टाइम पे कुछ होने वाला नहीं है और ना हो रहा है लोगों का। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन में हमारे पास में नॉर्मली अगर हम बेसिक कोर्स कर लेते हैं तो बेसिक कोर्स करने के बाद में कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं बनता है जिससे हम कुछ कर पाए। इसके साथ में हमारे पास में क्या होना चाहिए? वो होता है हमारा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत क्या आता है? हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड डेवलपमेंट, मतलब हमारा रहन सहन, बातचीत करने का तौर तरीका। और ये अगर हमारा अच्छा है तो मार्केट में हम कहीं पर भी अपने आप को सेट कर सकते हैं। और ये चीजें आज हमारे देश में क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों के पास में डिग्री है लेकिन बात करने का तरीका उनके पास में नहीं है। कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या चीजें यूज करना है, कहाँ पे क्या चीजें बताना है, वो चीजें उनके पास में नहीं होती है। उसके बाद में वो नॉर्मली कंप्यूटर कोर्स सीख लेते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर कोर्स सीखने के बाद में उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सीखने के बाद में भूल जाते हैं। 6 महीना किए भूल गए, साल भर किए भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना है तो देखा क्या गया, एक सर्वे किया गया नैसकॉम के हिसाब से। नैसकॉम क्या है? पूरे भारत में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर में जॉब्स आती है उनके ऊपर में बताता है। और नैसकॉम ने बताया कि आने वाला 2025 तक में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां आने वाली हैं। ये नौकरियां किस तरीके की होंगी जिससे हम इनको पा सकते हैं? लेकिन नौकरियां तो आएंगी, पढ़ाई कैसे करनी होगी वो हमें सबसे जरूरी होगा, क्योंकि नौकरी आती है और चली जाती है, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज ना होने की वजह से। तो इसलिए हमें कैसी पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम है
दैट इज स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू ने देखा कि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 93% लोग कंप्यूटर से अशिक्षित हैं और इनको शिक्षित करने के लिए हमारे पास में कैसा ऑप्शन होना चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए बताया। इन्होंने अपने साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन को लिया जिसका नाम है एपीलेल, जिसके पूरे भारत में 1400 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। पूरे भारत में 42 लाख से ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसने देखा कि अगर मार्केट में हमारे पास में 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां अवेलेबल हैं तो नौकरियां किस तरीके की होंगी, वो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, उसके साथ में कंप्यूटर टीचर, उसके साथ में बैंकिंग सेक्टर, इस तरीके की बहुत सारी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल होने वाली हैं। लेकिन हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हम नॉर्मल कोर्स कर लेते हैं तो सिर्फ एक जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर हम एक ऐसा कोर्स करते हैं जिससे हमको कई सारी जॉब के लिए तैयार हम हो सके, उसके लिए एपीएल ने बनाया एक ऐसा कोर्स जिस कोर्स का नाम दिया गया IT स्मार्ट प्लस। इस कोर्स में आपको ऐसे कोर्सेज मिलते हैं जिस कोर्स को करने के बाद में अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग कोर्स करने पे हमारा टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसमें सबसे पहला चीज बेसिक कोर्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बेसिक कोर्स। और जो बेसिक कोर्स दिया जाएगा, बेसिक के साथ में ही इसमें एडवांस लेवल का कोर्स मिलेगा। एडवांस कोर्स के साथ में इसी में आपको बुक्स मटेरियल भी दी जाएंगी, जिसमें 9 बुक्स, 4 DVD कैसेट, 6 मंथ का क्लास, उसके साथ में आपको ऑनलाइन क्लास करने का मौका, उसके साथ में आपको ISO 9001 2008 से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट। उसके बाद में फिर इसमें क्या दिया जाएगा, इसी में आपको दिया जाता है ट्रेनिंग क्लास। किस चीज की ट्रेनिंग? सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल मतलब वो चीज जो हम, जैसे हमारा होता है बातचीत करने का तौर तरीका, सॉफ्ट मतलब मुलायम, स्किल मतलब हुनर है, मतलब एक तरीका होता है किसी से मुलायमता से बात करना। क्योंकि बोला जाता है कि हर एक जगह पर एक चीज बोला जाता है कि इसी जबान से आप जूता भी खा सकते हो, इसी जबान से आप लड्डू भी खा सकते हो। तो जबान पे आपके डिपेंड करता है। समझ में आया ना? तो यही चीजें आज के टाइम पे अगर आप गलत बोलते हैं तो जूता खाएंगे और अच्छा बोलते हैं तो लड्डू, खातिरदारी अच्छे से होगी। समझ में आ रहा है ना? तो आज यही चीज है, हर कंपनी आपका देखता है बायोडाटा। और बायोडाटा कहाँ से चेक किया जाता है पता है आपको? आज के टाइम पे जितनी कंपनियां भी बड़ी कंपनियां हैं, वो जानते हैं क्या चेक करती हैं? आपका फेसबुक अकाउंट चेक किया जाता है, उसके बाद में आपका यूट्यूब चेक किया जाता है, उसके बाद में आप क्या सर्च करते हैं ये चेक किया जाता है। और ये कब चेक किया जाता है? आप जब बायोडाटा देते हैं, अपना रिज्यूम बनाते हैं, तो उसके बाद में उसमें ईमेल पड़ा होता है और ईमेल आईडी डाल के आपका पूरा बायोडाटा खंगाल लिया जाता है कि आपके अंदर में क्या हुनर है और आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। ये आप नहीं बताओगे, आप तो बताओगे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका बायोडाटा, आपका फेसबुक अकाउंट बताएगा आप कैसे हो। आपका फेसबुक अकाउंट बताएगा आप कैसे शायरी शेयर करते हो, कैसे वीडियो शेयर करते हो, किस चीज को तुम ज्यादा लाइक करते हो, ये चीज आपका बता देगा। और वो कंपनी आपका पूरा बायोडाटा चेक करने के बाद में अगर आप अच्छे इंसान हैं तो यस, अदरवाइज नो, गो बैक, जाओ। तो इसके लिए ऐसा एक कोर्स बनाया गया है। सॉफ्ट स्किल का नॉलेज हमारे यहाँ पर दिया जाता है कि आप अच्छी चीजों पे गौर करें और गलत चीजों को छोड़ें। तो ये सारी चीजों को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए पूरे भारत में ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार किए गए हैं जहाँ पे आपको दिया जा रहा है एक ऐसा कोर्स जो शॉकिंग प्राइस में दिया जा रहा है, जो आपको शायद कोर्स करने पे आपको यही कोर्स करने के लिए 40 से 50 हजार रुपया खर्चा करना पड़ेगा, हो सकता है कम से कम 30 से 40, लेकिन वही चीज को हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए में आपको टोटल कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट हो गया। तो सिर्फ अगर इस तरीके से, ये क्या है, अटैकिंग, फुल अटैक, उससे ज्यादा नहीं लगा ना? नहीं। इस पे अटैक कर दोगे, जो भूल गए, इसमें हम बहुत सारी चीजें भूल गए। क्या क्या पता नहीं, मतलब हर चीज आप पूरा परफेक्ट पूरा तरीके से एक एक चीज बताने बैठोगे ना तो बताते रह जाओगे, दिन भर बताओगे, ये देता है, वो देता है, सबसे स्टॉक देता है, दुनियादारी जो देता है वो बाद की बात है। पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई का पूरा है। मतलब सामने वाला अगर किसी घर में घुस के ऐसा प्रेजेंटेशन कर दोगे ना, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई, उसका बहन ना नहीं बोल पाएंगे। कोई नहीं बोल सकता कि नहीं हम नहीं कराएंगे, ठीक है ना? तो यही चीज होनी चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में होम प्रेजेंटेशन करना है, कोई वो हॉल थोड़े ना बना के रखे कि 2 घंटे उनको पकाना है। माहौल बनाना है। ठीक है? नहीं, वहाँ पे दिखाया जाता है क्योंकि वो कई चीजों के लिए आते हैं इसलिए।